नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधिक अध्ययन संस्थान में मॉडल यूनाइटेड नेशंस और युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा संसद के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनाने में देश की युवा शक्ति पूरी तरह सक्षम है। राज्यपाल ने कहा कि युवा संसद जैसे कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देते हैं और सही दिशा मिलने से ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर विचार विमर्श करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जैन जी पीढ़ी की बात करती है, लेकिन हिमाचल के यही युवा कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ जी का रथ खींचकर अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। भारत में लोकतंत्र की परंपरा सदियों पुरानी है। राजशाही के समय में ही लोकहित और लोक विचारों को प्राथमिकता दी जाती थी। ऐसे में युवाओं को लोकतंत्र और देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए युवा संसद जैसे मंचों का उपयोग करना चाहिए। वहीं इस दौरान विश्वविद्यालय के विधिक अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिव कुमार डोगरा ने बताया कि 2 दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस और युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस दौरान 5 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सचमुच पूरे विश्व को इस नाते विश्व गुरु की पदवी देनी पड़ी भारत को कि आज मैं जो देख रहा हूं कि रघुनाथ जी के रथ को अगर उसके रस्से को पकड़ करके खींचने का काम कर रहा था तो भारत का जैन जी कर रहा था। किस तरह से हम भी उस रस्से को खींचने के पार्ट बन जाए, तो वह दृश्य याद आ रहा था कि जब 1 2 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों लोग मिलकर के जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में रथ को खींचने का काम करते हैं। तो कभी कभी लोग गलती से शब्द पकड़ लेते हैं। वो नहीं समझते हैं कि हम जो कहने जा रहे हैं क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जो देवभूमि की परंपरा यहाँ की है, ये मुझे जानकारी हुई शायद युवा और खेल मंत्रालय भी इससे जुड़ा हुआ है। इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह नहीं है कि 2047 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तब भारत लोकतांत्रिक देश हुआ। हिस्ट्री इस बात का गवाह देती है कि भारत गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण देश पूरे विश्व में रहा है। गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, न जाने कितने गणराज्य थे और उन सारे गणराज्य में लिच्छवी, वैशाली, ये सब जो गणराज्य थे उसके शासक जनता के बीच में जाकर के कभी कभी भेष बदल कर करके अपनी जनता के हित की बातों को कि जनता हरा कैसी रही है ये जानते थे। इस नाते मैं इसको कह रहा हूं कि इसमें विषय है रोल ऑफ द इशी इलेक्शन कमीशन। प्रीति शिवसेना जी जब बोल रही थी तो उन्होंने 19A की बात किया, आर्टिकल 19A की। हमारे देश इस आर्टिकल में सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। आज ये जो विषय है वह इसी का विषय है कि आप लोग बहस करने के लिए आए हो
खूब अच्छी तरह से बहस करना, भारत के पक्ष में करना, भारत की शक्ति क्या है बाहर, इस पर बहस करना। और निश्चित रूप से मैं ये मान करके चलता हूं कि आप लोग अच्छी बहस कर करके इस विषय को प्रतिपादित करोगे संविधान की रक्षा करने के लिए। इसी नाते मैंने आर्टिकल को भी कहा, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 31 हो, चाहे वो 19A1 हो या 19(2) हो, इस सब पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना और विचार करके अध्यापकों से ये जो है शिव कुमार डोगरा जी से कहूंगा कि इसका एक अच्छा नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करके मैं भी उनसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे भी देंगे, जरा मैं भी देखूंगा कि किस विद्यार्थी ने क्या कहा। तो सभी युवा हो, भारत की आबादी का 56% भाग युवा का है, बहुमत में हो और युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। अपनी जवानी को निर्माण की तरफ मोड़ो। सृजन ही भारत को आगे बढ़ा सकता है, सृजन ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है और सृजन ही 2047 में निश्चित रूप से विकसित भारत को खड़ा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा केवल राइट नहीं, ड्यूटी भी होनी चाहिए। हम राइट और ड्यूटी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक ये चलेगा विषय जैसे आया आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या देश से ऊपर हो जाती है? आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता क्या देश से ऊपर हो जाती है? इस तरह स्वाभाविक रूप से हम सभी लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हम कुछ भी करें राष्ट्र प्रथम। मैं प्रोफेसर शिव कुमार डोगरा, अभी डायरेक्टर हूँ HPOILS हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी, चौड़ा मैदान, शिमला। 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है, कौन लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उद्देश्य? ये 2 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। इसमें मॉडल यूनाइटेड नेशन और यूथ पार्लियामेंट, युवा संसद, ऐसे कंपटीशन होने वाला है। इसमें जो है 5 कंपटीशन चलेंगे, जिसमें अपना लोकसभा, विधानसभा और साथ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल और ऐसे ही एक जो है इंटरनेशनल प्रेस, ऐसा कंपटीशन चलेगा। इसमें पूरे देश भर से करीब 200 के करीब छात्राएं भाग ले रहे हैं। युवा लोग जो हैं अलग अलग पोर्टफोलियो मिलेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेगा, कोई गृह मंत्री बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा। इस तरह से सारे पोर्टफोलियो पहले ही दिए गए हैं और अपने अपने पोर्टफोलियो को जस्टिफाई करते हुए हम इस बार जो विषय लिया है लोकसभा में, राइट टू वोट एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और विधानसभा के लिए जो हमने लिया है, जो कि हिमाचल का बहुत ही सेंसिटिव विषय है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश एंड डिजास्टर रिस्क। इसी तरह से हमने इंटरनेशनल लेवल के जो इकोनॉमिक टैरिफ का विषय और ऑपरेशन संदूर से रिलेटेड न्यूक्लियर थ्रेट्स का कुछ ऐसे प्रश्न और इनसिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आई है, उसके ऊपर बच्चे डिबेट करेंगे और जो विजेता होंगे उनको प्राइज़ दिए जाएंगे कल शाम को। उद्देश्य क्या रहता है इस तरह के कार्यक्रम? इस तरह के कार्यक्रम जो है बच्चों को एक एक्सपोजर देते हैं। सबसे पहले बच्चे बहुत जोर लगाते हैं कि जो उनका फेवरेट लीडर हो उसी को वो ही उसका ही उनको करैक्टर मिले और उसकी तरह वो रिप्रेजेंट करे। और बच्चे जो है कैसे लोकसभा में कोई लॉ आता है उसको कैसे पास करते हैं, विधानसभा में कैसे कोई भी लॉ बनता है और किसी भी विषय के ऊपर बहस कौन से रूल्स के अंडर कर सकते हैं,
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम जब जनरल असेंबली में हम लोग कोई दे एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंट्री का रोल कैसा रहता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे रहते हैं, जनरल असेंबली में हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे। इससे बच्चों को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहता है और उनकी पार्टिसिपेशन से उनको अलग तरह का एक्सपोजर मिलता है और वो आगे उनके भविष्य के लिए एक बहुत काम आता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और लीगल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानने के लिए। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।